आज इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 11 थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन कैसे फाइंड करें? हमें पता है कि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो वर्क डन है वो DW है, तो वेरी वेरी स्मॉल वर्क। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज भी क्या करना है? स्मॉल रखना है। हमने रख दिया DV। तो DV क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम से आप वर्क निकाल सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि हमें वर्क डन तो फाइंड करना है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो दिया था आइसोथर्मल, इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है। चलिए ठीक है। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, लिमिट भी वॉल्यूम की लगाएंगे। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 की आप लिमिट लगा लें। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, मतलब वर्क डन जब भी फाइंड करेंगे तो किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब कंडीशन आती है आइसोथर्मल की। तो उसके लिए देखो, हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को हम रख देते हैं कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन से P की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में रख लेनी है, वर्क डन के फॉर्मूले में रख देना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो P मतलब प्रेशर कितना आएगा? तो ये होगा आपका nRT अपॉन, और ये वॉल्यूम जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो हम P की जगह क्या लिख सकते हैं? nRT अपॉन V। तो बस आपको ये जो फॉर्मूला है इसमें P की जगह पे क्या रखना है? nRT अपॉन V रख देना है। चलिए रख लेते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए सेम ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट जो पहले चल रही थी अपनी V1 से V2, इसमें P की जगह पे हम कितना लिख देंगे? nRT अपॉन V। और ये DV का साइन, क्योंकि इस बताएगा कि आपको V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, n यानी कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हैं, और r जो है वो कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो nRT ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसको आप इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना। तो हम इसमें क्या करते हैं? nRT को बाहर कर देंगे। चलिए ठीक है, nRT को बाहर कर देते हैं। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसमें से हमने क्या किया? nRT इसको बाहर कर दिया। तो इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट वही है V1 से V2, और हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? V के रेस्पेक्ट में। यानी हमारे पास क्या बचा था? 1 अपॉन V dV। इसको सॉल्व करते हैं, देख लें एक बार। ये आपके पास था, nRT बाहर हो गया, 1 अपॉन V बचेगा, dV बचेगा अंदर। चलिए nRT को बाहर चलने दो। nRT 1 अपॉन V का हमें इंटीग्रेशन करना है V के रेस्पेक्ट में। तो आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन x का log x होता है इंटीग्रेशन। इसी तरीके से 1 अपॉन V का क्या हो जाएगा? log V हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये log V आप लिख देंगे, 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन V के रेस्पेक्ट में, और आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो लिमिट हम क्या लगाएंगे बताइए? V1 से V2 की लिमिट लगा लें। अब लिमिट पुट करना आता होगा आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो nRT बाहर रहेगा, और अपर लिमिट चलो V2 रखते हैं V की जगह पर, तो लॉग रहेगा वैसे ही, V की जगह V2 आ जाएगा, माइनस का साइन लगेगा। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट लगाने के बाद आपको क्या रखना है? माइनस का साइन लगाना है। फिर आप रखते हैं लोअर लिमिट।
तो b की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि v1 रख देना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। जैसे मान लो कभी आपको दिया हो log m माइनस log n, तो हम क्या करते हैं, log को एक बार लिखते हैं और अगर ये माइनस में है तो ये अपॉन में कर देते हैं, तो हम कर देंगे m अपॉन n। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो nRT log को एक बार लिखेंगे और फॉर्मूला क्या है, अगर माइनस में है तो अपॉन में लिख देना है, और अगर ये इनटू में होते सॉरी प्लस में होते तो हम इनको m इंटू n कर देते। तो ये हो जाएगा आपका log v2 अपॉन v1। तो इस तरीके से ये वर्क डन आपको मिल जाएगा, और ये वर्क डन किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख लें, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सॉल्व करेंगे तो जैसा हम कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही चलेगा, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, वही वर्क डन निकालना है, बस इक्वेशन चेंज होगी, कंडीशन चेंज होगी। क्या कंडीशन है देखिए, तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में देखेंगे क्या कंडीशन। अभी आपको मैंने समझाया था वर्क डन अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और लिमिट क्या लगाते हैं, v1 से v2। तो कोई सी भी कंडीशन हो वर्क डन का फॉर्मूला यही चलेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हीट है वो कांस्टेंट होगा, और उसकी एक इक्वेशन होती है, कंडीशन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या होता है कि पी वी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट, और अपन इस कांस्टेंट को के मान लेते हैं। तो ये कंडीशन आप देख लें कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कंडीशन किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है। तो हर कहीं नहीं लगा सकते आप। तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट होता है, तो वहां पर पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कंडीशन यूज करते हैं। तो बस वेरी सिंपल, पहले हमने पी वी इक्वल टू एनआरटी सॉल्व किया था जिसमें एनआरटी कांस्टेंट था, इसमें पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है। पहले हमने p का वैल्यू फाइंड किया था पी वी इक्वल टू एनआरटी से, फिर से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाली इक्वेशन से। चलिए कर लेते हैं। और इसको करने से पहले एक बात और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो हम लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा। ठीक है ना, गामा क्या होता है, ये गामा के बारे में अगर कोई बात करे तो गामा क्या है, गामा होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी कि Cp अपॉन Cv। ये पढ़ा होगा आपने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cp होता है और Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों का जो रेशियो होता है वो गामा होता है। अब चूंकि Cp ग्रेटर होता है Cv से, तो ये रेशियो 1 से ग्रेटर आता है, तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो गामा इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो P1 V1 की पावर गामा, और ये इक्वल होता है P2 V2 की पावर गामा। कांस्टेंट का मतलब यही था कि ये इक्वल होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट हमने के मान लिया तो इसके बराबर होते हैं। इनका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब एक काम करते हैं, P की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन से अगर हम P निकालें तो देखिए P कितना आएगा, तो V की पावर गामा डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो K तो पहले से ही था इक्वल में, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए, तो V की पावर गामा, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो P हमें मिल जाएगा। चलिए P कितना आ गया, K अपॉन V की पावर गामा। तो इस वर्क डन के फॉर्मूले में आपको P की जगह पे क्या लिखना है, K अपॉन V की पावर गामा पुट कर देना है। चलिए रख लेते हैं। तो वर्क डन हम निकाल रहे हैं कौन सी प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट v1 से v2, और p की जगह पे हम क्या रखेंगे इसमें, तो k अपॉन v की पावर गामा, और ये dv पहले से चल रहा है तो ये चलेगा, देख लें। तो बस इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, बाकी सब सेम चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो के कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना, तो वर्क डन इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट v1 से v2 पहले की तरह, के बाहर कर दिया तो अपॉन में क्या बचेगा 1 अपॉन v की पावर गामा, और dv तो चल रहा है। अब जैसे v की पावर गामा को ऊपर ले जाओगे, चलो v की पावर गामा को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होता है, तो गामा क्या हो जाएगा माइनस का गामा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बाकी सब सेम रहेगा, इंटीग्रेशन लिमिट v1 से v2 और ये पहुंच जाएगा तो v की पावर हो जाएगा माइनस गामा और ये dv। अब इसमें x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना, तो जिसको नहीं आता है वो देख लो x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो x की पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो के बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन का साइन, चलो इंटीग्रेट करेंगे तो हट जाएगा साइन, और या फॉर्मूला लगा दो आप। तो फॉर्मूला क्या है, तो v तो ऐसा ही रहेगा, v की पावर माइनस गामा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट पुट करेंगे हम, लिमिट क्या है देखिए v1 से v2। अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखते हैं। ये जो है इसको बाहर कर देते हैं, तो बाहर करेंगे देखिए k, और ये माइनस गामा प्लस 1 या फिर 1 माइनस गामा, एक ही बात है, बाहर कर दिया, और लिमिट पुट कर देना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना रखेंगे v2, तो ये हो जाएगा देखिए v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर रखेंगे लोअर लिमिट यानी कि v1, तो v1 की पावर भी क्या बन जाएगा माइनस गामा प्लस 1, रख दिया। अब एक काम करना, इस k को अंदर भेज दें, तो k अंदर जाएगा, बाहर ये रहेगा अपने पास 1 माइनस गामा, इसको ऐसे ही रहने दो, k का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ये बन जाएगा आपका k v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, और k का मल्टीप्लाई v1 से भी होगा, तो ये हो जाएगा k v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब भी देखो, पिछली स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि k जो है, k को हम क्या लिख सकते हैं, p1 v1 की पावर गामा और p2 v2 की पावर गामा भी लिख सकते हैं, देख लें आप, ये आपने बताया था कि p1 v1 की पावर गामा भी लिखा जा सकता है और p2 v2 की पावर गामा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम इसकी जगह एक काम करते हैं, बाकी ये सब सेम रहेगा, और जो v2 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, p2 v2 की पावर गामा लिख देंगे, और जिसमें v1 है वहां लिखेंगे अपन p1 v1 की पावर गामा। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, तो हम चल रहा था वर्क डन, और जिसमें हमने बाहर क्या निकाल लिया था देखो, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा बाहर चल रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इसको बाहर रखते हैं, और अंदर जो k है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो p2 v2 की पावर गामा, और जबकि पहले से ही आपको दिया हुआ था v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ये तो इंटीग्रेट करने के बाद आया था तो पहले से है। यहां पर हमारे पास v1 था, k भी था, तो k की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, p1 v1 की पावर गामा, और जो आपके पास पहले से ही था v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस k की जगह क्या लिखा है, p2 v2 की पावर गामा लिख दिया जिसमें v2 है, और जहां पर v1 था वहां हमने k की जगह रख दिया p1 v1 की पावर गामा, क्योंकि इक्वल होते हैं तो रख सकते हैं। अब बस लास्ट स्टेप चल रही है, ये देखो, तो 1 माइनस गामा, p2 को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखो v2 v2 दोनों का बेस सेम है, v2 को एक बार लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड करोगे तो गामा माइनस गामा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो ये बचेगा, और यहाँ पर p1 v1, अब v1 देखो
दोनों इनटू में है तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं, तो गामा माइनस गामा, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, तो 1 तो ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, लेकिन इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। एक मिनट, हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू NRT1 एंड P2 V2 इक्वल टू NRT2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि PV इक्वल टू NRT है, तो P1 V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NRT1, और P2 V2 की जगह लिख सकते हैं NRT2। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इक्वल टू, ये चल रहा है आपका 1 माइनस गामा। अब हमने क्या किया? P2 V2 की जगह क्या लिख दिया बोलो? ये लिख दिया हमने NRT2, और P1 V1 की जगह हमने क्या लिख दिया? NRT1। NR दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अब एक काम करना, यहां से माइनस कॉमन निकालना, ठीक है ना। ऊपर से हमने क्या किया? NR कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया आपके पास, माइनस को मैं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। तो माइनस ऊपर लगा देंगे कॉमन लेकर, ये बन जाएगा आपका गामा माइनस 1, ठीक है। और जब आपने NR कॉमन निकाला तो ये क्या बचा आपके पास? T2 माइनस T1। अब कुछ नहीं है, ये माइनस को अंदर भेज देंगे, तो ये T2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और T1 पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको लिख पाएंगे T1 माइनस T2, ठीक है। तो अगली स्टेप में कर देते हैं, तो अपॉन में बचेगा आपके पास, बाहर बचेगा NR गामा माइनस 1। तो वर्क डन इक्वल टू NR गामा माइनस 1 और ये जो माइनस अंदर भेजा, तो ये क्या हो गया आपके पास? T1 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है किसके लिए? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यही हमें फाइंड करना था, देखने पर वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये देखो आप, ये है वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला, एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, के माना P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के लिख सकते हैं। P इक्वल टू, यहाँ से P फाइंड किया, P की वैल्यू यहाँ रख दी, इसके बाद कुछ नहीं है, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपको मिलेगा, इसमें लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के को अंदर भेजा, फिर के की जगह हमने वैल्यू रखी। तो इस तरीके से ये सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का हमने देख ही लिया था, ठीक है ना। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, ये आंसर आया था NRT log V2 अपॉन V1। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए, तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू।